अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। प्रोग्राम के शुरू में हम आपको एक मैसेज पेश करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नई ऐसी टिप्स दी जाएं आपको जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपको, और उस क्वेश्चन के बाद जो है आपको तमाम मामलात को बड़ी तरीके से समझना होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी लाइफ रीस्टार्ट हो जाती है, यानी कि सोचना शुरू करें कि आप अगर दोबारा से जन्म लेते, मेमोरी यही रहती है, और फिर एक एक करके जो फैसले आपसे हुए जिसमें आपने ज़िंदगी में मुश्किलें पेश आईं, उनके हवाले से तसव्वुर कर लें और उन्हें नोट कर लें। देखिए दोस्तों, इस बात को बहुत संजीदगी से लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है जैसे मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। उन्हें एक पेपर के ऊपर लिख लें, तमाम उन हालात को, वाक़यात को और उन डेट्स को और उन तमाम चीज़ों के हवाले से वो लिख लें, और लिखने के बाद ये सोचें कि क्या वो फ़ैसले आपसे गलत हुए और किस एंगल से हुए और आप क्या फ़ैसला करना चाहते थे। आप एक एक करके उस हेडिंग के नीचे वो तमाम चीज़ों को लिखना शुरू करें, और जस्ट 7 डेज सिर्फ ये सोचना शुरू करें कि आया कि आपने अगर वो फैसले कर लिए होते इस तरह से, तो आपको किन पॉइंट ऑफ व्यू से और समझौते करने पड़ते। यानी मतलब कोई तो फैसला किया होता, कोई तो साइड इफ़ेक्ट ऐसा हुआ होता, या कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर हुआ होता, कोई नया रुख आया तो ज़िंदगी का। अगर कोई भी ऐसा मामला होता, उसे मैनेज करें। देखिए, वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी के हवाले से ऐसी नौइयत पे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन तमाम लोगों को मैं कहूँगा, वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। मैं तो बस इतना जानता हूँ जनाब, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जब मैं पर्सनली अपनी कैलकुलेशन करता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, तो हकीकतन मैं उस कादिर को याद कर बैठता हूँ, और मुझे ये महसूस हो जाता है कि हमें बहुत सारे हक़ाइक़ नज़र आ रहे होते हैं, महसूस हो रहे होते हैं, और जब हम बदलने जाते हैं अपने शऊर से, तो हकीकतन हमारा शऊर बहुत ज़र्रा है, बेकार, बिल्कुल माइनर, कोई हैसियत नहीं रखता। तो एक ही जगह समझ आती है, वही खूबसूरत जगह जहाँ मैं सजदा अदा कर पाता हूँ और उस कादिर से मैं मांग पाता हूँ, और वही कादिर अंदर मेरे अंदर, आपके अंदर, तमाम लोगों के अंदर वो ख़यालात उजागर कर देते हैं जो रहनुमाई समझी जा सकती है। अक्सर लोग उसको समझ नहीं पाते। वसवसे और कहाँ रहनुमाई हुई, इसका बैलेंस करना, इसका तय्युम करना। तो वाकई में फिर मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि स्पिरिचुअल टीचर होना चाहिए आपको, ये आपको गाइड करेगा। क्योंकि एक बात होती है कि जब हम एक सर्कल के अंदर होते हैं और उस सर्कल में हम प्रॉब्लम्स और हंसी खुशी तमाम चीज़ों से घिरे होते हैं, तो हम अपनी कैफियत को समझ नहीं पाते। हम ये समझ नहीं पाते कि हमें राइट रुख कौन सा है हमारे लिए, कौन सा राइट वे है हमारे लिए, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसमें हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे की। मैं तीसरा वर्ड कहता हूँ क्योंकि फर्स्ट तो है, सेकंड आप हैं, थर्ड वो पर्सन होगा जिससे आप गाइडेंस लेंगे। वो आपका कोई भी स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, लेकिन स्पेशल फर्स्ट है, सेकंड स्पेशल आप, और थर्ड वो पर्सन इसलिए है कि वो आपका एक सपोर्ट, आपको समझने के लिए एक बेहतर रास्ता बना सकता है। आया हर उस शख्स को ज़रूरत है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो एक इमोशन से भरपूर एक शख्सियत है जो लॉजिक के अंदर फंसा हुआ है। लॉजिक इस किस्म की कि वो तमाम एक्सपीरियंस के साथ जो अपनी स्टोरीज़ को तय करता है, और उसी स्टोरी को तय करते हुए बड़े प्रैक्टिकल और मैच्योरिटी के साथ अल्लाह से दुआ कर लेता है। तो जनाब, उन तमाम लोगों से मैं एक चीज़ के लिए मुखातिब हूँगा कि देखें, ये जो आप स्टोरी को इमेजिन करके या ज़्यूम करके आप जो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या अल्लाह को उसकी ज़रूरत है? अल्लाह तो वो कादिर हैं कि ज़मीन भी फट सकती है और पानी भी निकल सकता है उस जगह से जो सहरा हो। ऐसा भी हो सकता है कि चाँद 2 हिस्सों में और गैलेक्सी साबित रह सकती है, जबकि लॉजिक ऐसा नहीं है। लॉजिक तो बिल्कुल इसके बरक्स है। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट
कि हर वो मामलात हो सकते हैं, धूप में बारिश, अनलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती चली जा रही। क्या आप महसूस कर सकते हैं इस बात को कि जिस वक्त आप इस दुनिया में कदम यानी इस दुनिया में जब पहला सांस लेने वाले थे, तो क्या ये यकीन था? क्या ये तमाम चीज़ें थीं? बस एक नेचर है, नेचुरली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर उसको लॉजिकली बैलेंस किया जाए तो आप 100% रिस्क पर होते हैं। 1% चांस होता है आपके ब्रेथ लेने का, इस दुनिया में आने का। और उसके बाद कितने मौज़ात हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। कैसे मौज़ात? महसूस करें उन मौज़ात को। जब बच्चा पहला अल्फाज अदा करता है, क्या वो सही तरह से लिसन करेगा? यानी हमें नहीं पता। हम लॉजिकली उसका क्या इलाज कर सकते हैं? यानी साइंटिफिकली कुछ भी ऐसा हल है? अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ पेश आता है, हमें नहीं मालूम। इसके बाद पहला कदम वो उठाएगा और पहले कदम में लामौला गिरेगा। अगर उसको कोई बड़ी चोट लग गई, ये तमाम फ़िक्रें अगर पैदा हो गई, तो फिर लॉजिकली तो ऐसा ही है ना कि हम लॉजिकली जो भी मामलात देख रहे हैं, फ़िक्रों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमने जो गुज़िश्ता तजर्बात देखे हैं, उन तमाम मामलात से एक ही चीज़ सीखी है, फ़िक्र। ये नहीं सीखा कि तमाम मामलात में एक कादिर था जो आपकी हिफाजत कर रहा था, जो आपको यहाँ तक लेकर आया, जो आपको आगे तक लेके जाएगा। नो डाउट मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जो बहुत बुरे हालात को फेस करते हुए भी मुस्कुराते हैं आज माशाल्लाह। क्योंकि मुस्कुराहट में मैं महसूस करता हूँ इंसान का ज़िक्र होता है। जब इंसान मुस्कुराता है ना किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे, तो ये समझ लें कि वो अपनी ज़िंदगी पे रश्क खा रहा है। और ऐसी सूरत में मैं कहता हूँ कि वो लुत्फ़ उठा रहा है और अल्लाह बड़ा खुश होता है उससे, जो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। उन तमाम चीज़ों के हवाले से देखें, अब वो लुत्फ़ अंदोज़ नहीं कि किसी को खुदा ना खास्ता अज़ियत दे के, ऐसा लुत्फ़ अंदोज़ जिसमें सबका फ़ायदा हो। ऐसा लुत्फ़ अंदोज़ कि जब आप किसी को फैज़याब आपकी ज़ात से कोई भी फैज़ पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है, खाने का हो गया, किसी भी चीज़ का, और उस चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और आपके दिल में जो सुकून और इत्मीनान पैदा होता है, वो लज़्ज़त, वो है लुत्फ़ असल। वो लुत्फ़ अंदोज़ होना, किसी का मज़ाक उड़ा के ये करना, ये हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम ये फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, हम ये बदले की आग में करते हैं। हम ये तमाम चीज़ें हमारे लिए, याद रखिएगा, ऐसे हैं कि अगर हम जायज़ भी बदला लेने जा रहे हैं ना जनाब, तो अपने लिए एक और मुहाज़ तैयार कर रहे हैं। ये मैं आपको पता नहीं किस अंदाज से समझाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं वाकई में, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और मैं समझा नहीं पाता हूं। लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा रुख है कि अगर आप नफ़रत में जीते ना जनाब, तो आपका दूसरी तरफ एक ऐसा मुहाज़ तैयार हो रहा होता है जिसमें आपके ख़िलाफ़ ऐसे लोग जन्म ले रहे होते हैं मिलने के लिए, और रास्ते उनके हमवार हो रहे होते हैं आपसे मिलने के लिए, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में वो लुत्फ़ हासिल करें और वो लुत्फ़ लेकर आएँ जो किसी को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचाने का होता है। और ये बाकायदा अगर आपने इसका एक चार्ट बना लिया, जो ज़हन में बनाने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा कर लिया कि आपकी मुस्कुराहट से कोई खुश हो रहा है और आपके किसी अमल से किसी को आराम मिल रहा है, तो ये समझ लें कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी का बेहतरीन जो है मरकज़ बनते चले जा रहे हैं। और वो तमाम लोग जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और हकीकतन मैं उनकी कदर करता हूँ, जो बहुत शदीद तकलीफ़ें इस ज़िंदगी से उठाते रहे और वो मुस्कुराते भी हैं, और उनके पास गोल्डन वर्ड्स होते हैं नेचर के लिए, कुदरत के लिए, अल्लाह के लिए। और जब वो गोल्डन वर्ड्स अदा करते हैं तो वो उनका क़यास होता है पूरी ज़िंदगी का, जो एक प्रॉपर तरीके से वो अदा करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो बातें कही हैं इसका वाज़ेह फ़र्क आपको ज़िंदगी में नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से, और आपको इसमें अमल की, मुझे अमल की तौफ़ीक अता करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें जनाब, और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को हल फरमा दे मेरे अल्लाह, एक मुस्बित अंदाज से, एक परफेक्शन वाले अंदाज से,
तमाम ख्वाहिशात को, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला तमाम ख्वाहिशात को ऐसे कर दें कि वो आपके दरवाज़े पे खड़ी दस्तक दे रही हों, और वो तसल्ली आपके अंदर पैदा कर दें मालिक, और वो यकीन पैदा कर दें कि सब कुछ तो हासिल करने ही आए हैं आप, और इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा आपको। और उन तमाम लोगों को जो इस गम और दुख के बावजूद एक खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए घूम रहे हैं माशाल्लाह, सलाम है उन लोगों को, और अल्लाह ताला उनको बहुत बुलंदियाँ और रूहानियत अता करे मेरे मालिक। तो यहाँ तक मेरा मैसेज कंप्लीट हो जाता है। मैं बात करूँगा क्रिप्टो के हवाले से, जो मामलात वाकई में काफ़ी गमगीन हो रहे हैं। जी, क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत मशहूर एक बात चल रही है आजकल के बैन इन पाकिस्तान, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, लेकिन इसकी वजह से एक क्रैश है जो इस दौरान चलेगा। ज़्यादा अरसे का इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा, लेकिन ये बहस जो है थोड़ा-सा ऐसा मामला हो सकता है कि फरवरी का पूरा मंथ जो है निकाल सकती है, और इंशाअल्लाह फरवरी के लास्ट वीक में ही एक पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक ही मशवरा दूँगा, अगर आप क्रिप्टो के हवाले से, इसमें बहुत अच्छी एक वीडियो मेरे सामने आई थी। असद रंधानी साहब जो हैं, वो इनके एक चैनल है असद रंधानी नाम से, और क्रिप्टो के ऊपर ही वो बात करते हैं। आप इसमें बैन इन पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो बैन इन पाकिस्तान के नाम से एक वीडियो है, वो ज़रूर आप देखिएगा। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, देखें जो वर्ल्ड वाइड कंडीशन है वो बहुत अच्छी नज़र आती है क्रिप्टो की, लेकिन इस वीक के हवाले से एक ऐसा है कि बाइंग कंडीशन बहुत अच्छी बनती है। जैसे डॉज, लेकिन जो है वो एक अच्छी पोजीशन पर आना शुरू होगा, लेकिन वो यही वीक होगा, इसके बाद वाला जो वीक होगा इसमें डॉज में एक बाइंग पोजीशन पे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो बीटीसी की बात की जाए, बीटीसी की पोजीशन मुझे इतनी अपडेटेड नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगी। सेकंड वीक में बहुत अच्छी इम्प्रूव करेगी। बाकी जो करेंसीज़ हैं अच्छी ख़रीदो फ़रोख्त रहेगी, ठीक है। लाइट कॉइन के हवाले से मैं बात करूँगा, अच्छी न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा स्टेलर के बारे में बात करूँगा, यहाँ एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी, लेकिन स्टेलर वापस अपनी स्टिल एक पोजीशन पे रहेगा, जिससे लोग मायूस थोड़ा सा हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मायूस ना हो। इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी, लेकिन इस वक्त बाइंग पोजीशन जो है, ये बाइंग पोजीशन की तरफ स्टेलर जा रहा है। अगर आप उस तरफ ही बढ़ते हैं तो कामयाबी रहेगी आपकी। और फिर मैं बात करूँगा बाइप की। बाइप के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये सूरत हाल जो है, इस वक्त बाई करना चाहिए इसको, बाइप को। अगर आप बाय करते हैं, बाय करने के बाद जो फरवरी का लास्ट वीक होगा उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट माशाल्लाह उसमें नज़र आ सकती है। यूएसडीटी की बात करूँगा, यूएसडीटी के हवाले से भी न्यूज़ बहुत पॉजिटिव इस वीक में अच्छे मामलात जो हैं यहाँ पे नज़र आते हैं, उठते हुए नज़र आते हैं। मैं बाइंग पोजीशन अभी नहीं कहता कि इसकी आ गई है। और अगर एक्सएमआर की मैं बात करूँ तो एक्सएमआर की भी पोजीशन नेक्स्ट वीक से इम्प्रूव होगी। बाइंग अगर आप रखना चाहते हैं और अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इसकी तरफ। बहरहाल, यहाँ तक मैंने क्रिप्टो के हवाले से आपको गाइड किया, और इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर अपना एक कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मैंने जो उनकी वीडियो देखी उसमें उन्होंने जो बातें कही थी वो बैलेंस मुझे महसूस हुई अपनी इल्म की नौइयत से। क्योंकि देखें, एक्सपीरियंस फ़र्स्ट है, उसके बाद अगर टिप है तो वो आप मेरी बातों को ले सकते हैं टिप्स की तरह, और वहाँ जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे बात की जाती है। बहरहाल, अब हम जाते हैं अपनी हॉरोस्कोप वर्ल्ड के अंदर। जी एरीज़, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, नो डाउट मामला थोड़े से गमगीन जा रहे थे एरीज़, लेकिन बड़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह यहाँ पे नज़र आ रही है। हेल्थ में भी एक इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह नज़र आई है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत चेंज हुआ है। जिन चीज़ों से आपको डर था वो तमाम डर अल्हम्दुलिल्लाह दूर होना शुरू हो गए हैं। इस वीक में एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको महसूस हो रही है, और वो तमाम चीज़ों के हवाले से कि अगर इन केस किसी कोर्ट केस वगैरह की तरफ उलझे हुए थे तो वहाँ भी मामलात सुलझने की तरफ आएंगे, और आपके हक़ में और फेवर में आने का एक बहुत बड़ा रास्ता नज़र आता है। प्रॉपर्टी से भी रिलेट जो भी हज़रात थे, अगर कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ स्टॉक था आपके बिज़नेस के हवाले से, तो स्टॉक जो है टूटता हुआ इस वीक में माशाल्लाह से नज़र आ रहा है। और ये दोनों वीक्स माशाल्लाह आपको बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कारोबारी हज़रात के हवाले से बात करूँगा। जी, अगर आपने कोई सफ़र किया था अपनी कोई बिज़नेस डील की तरफ से,
कोई भी अनएक्सपेक्टेड आपकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मामलात जो हैं यहाँ पे नज़र आते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह अगर आपका ऐसा था इंपोर्ट कराना या एक्सपोर्ट करने का कोई भी इरादा आपका था, उसके हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आपको मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम हज़रात के हवाले से जो स्टॉक से रिलेट कर रहे हैं, वो एक अच्छा गैप देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे प्ले करेंगे और अच्छे माशाल्लाह मुनाफे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मैं बात करूँ अगर ऑनलाइन बिज़नेस की, तो यहाँ पे एक प्रमोट करते हुए और अच्छा अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छी डीलिंग्स करते हुए नज़र आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी माशाल्लाह और नो डाउट काफ़ी प्रोमिनेंट भी आप होते हुए नज़र आते हैं इसमें। और अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं या कोई भी ऐसा बिज़नेस करते हैं जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है बिज़नेस बेस कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बड़ी अच्छी तरक्की का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। थोड़ा-सा एग्रेसिव ज़रूर हो सकते हैं आप, उसपे आपको अपने आप पे काबू रखना होगा, क्योंकि एटीट्यूड की वजह से कुछ ऐसी नाराज़गियाँ हो सकती हैं जिसकी शिकायतें बाद में हों। तो बेहतर ये है कि आप अच्छे तरीके से पेश आएँ, क्योंकि याद रखिएगा ज़िंदगी में हमारा कहीं भी अगर बुरा बर्ताव हो जाता है हमसे, ऐसा बर्ताव कि हम मसरूफ़ियत की वजह से किसी को भी सख्ती से जवाब दे जाते हैं, जो शायद हमें उस वक़्त महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो कंप्लेंट्स आती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट जब आते हैं तो हमें एक पछतावा और एक गिल्ट फ़ील होता है। तो एरीज़ हमें इसी चीज़ को एक बैलेंस करना है और बैलेंस करते हुए चलना है और अल्लाह आपको इसमें बिल्कुल साबित कदम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले तमाम हज़रात के हवाले से जो काफ़ी अरसे से एक पॉलिटिकल इश्यूज़ का शिकार थे। अगर आपने कोई भी नई जॉब स्विच करी है, तो माहौल को अपने मुताबिक ढालने में आप कामयाब हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप मौजूदा प्लेस पर ही हैं और वहीं मौजूदा कंपनी में ही जॉब कर रहे हैं, तो माशाअल्लाह वहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो एक पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, जो आपको गिराया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और हकीकतन वो आपके वर्क की बुनियाद की वजह से होगा। अपनी ज़रूरत को महसूस करते हुए आप ये स्टेप्स उठाएँगे, बड़ा कामयाबी का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिलसिला नज़र आता है। इसके बाद फिर मैं जॉबलेस हज़रात से मुखातिब होऊँगा। देखिए, यहाँ पे आपका हो सकता है कि आपने आउट ऑफ कंट्री अगर आपने जॉब इस वक्त ज्वाइनिंग पोजीशन पे अगर आप आए हो, ये भी मुमकिन है कि आउट ऑफ सिटी आपकी कोई जॉब हुई हो और आप उसमें ज्वाइनिंग पोजीशन पर आए हो। और ऐसा भी सूरत हाल यहाँ पे नज़र आती है जो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने जॉब को यानी अपनी फील्ड को स्विच किया हो, अपनी फील्ड को थोड़ा सा जो है चेंज किया हो, कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करके आपने एक जॉब के लिए एक जॉब के हवाले से अच्छे रास्ते बनते हुए माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। इंटरव्यू और फौरी जो है जॉब हो जाना, इस तरह का सिलसिला माशाल्लाह नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से। देखिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फ़ेस करती रही हैं, अपनी हेल्थ के भी इश्यूज़ थे आपको और दूसरे घर के भी कुछ ऐसे मसाइल थे। इसमें आपने एक अपना एक उसूल जो है नए आप बनाएँगे और वो उसूल थोड़े सख्त हो सकते हैं। कॉन्फिडेंट, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और नो डाउट आप तमाम मामलात को बड़े खूबसूरत अंदाज में हैंडल कर लेंगी और जो भी आपके सियासी मसाइल, जो घरेलू सियासतें थी, उन तमाम चीज़ों से आप बिल्कुल अपने आप को अलग करके इनफरादी तौर पे आप तमाम चीज़ों को हैंडल करके एक बहुत पुरसुकून माहौल बनाने में कामयाब हो जाएंगी। और ये हो सकता है कि आपकी कोई सख्त स्टेप्स उठाने की वजह से ये तमाम मामलात हों। आपके अपने हक़ की बात होगी और आप उससे चूकेंगी नहीं और आप तमाम जगहों पे उन तमाम बातों को बड़े मज़े से आगे रखेंगी, बग़ैर डर और बग़ैर घबराहट के। और नो डाउट आपको बड़ा वैल्यू किया जाएगा और वो तमाम लोग जो हैं, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी मुखालिफिन हैं, वो जो हैं इस बात पे शर्मिंदा हो जाएँ, आपकी इस रद्द अमल पे। तो नो डाउट ये आपके लिए बड़ा करामत वीक हो सकता है। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें नॉर्मल बहस का सिलसिला नज़र आता है, जो एरीज़ जो है इसका रद्द अमल भरपूर तरीके से दे सकता है। और मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि देखें, आपका कॉन्फिडेंस बहुत प्रॉपर है, तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, आपको इसको बैलेंस रखना है। जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं ना, वो उस गुफ्तगू में बस सॉफ्टली बात करें, इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगे। हाँ, आया कि कुछ अगर गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं सामने वाले को आपके मुताबिक, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, जज़्बाती मत हो। बाद में आप नाराज़गी का और बाद में आप तमाम चीज़ों का जो भी आप एहतमाम करते हैं वो कर लें अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि
रिलेशनशिप का एक सबसे बेहतरीन बैलेंस है, यही रूठना, यही मनाना और यही इसकी खूबसूरती भी है। अच्छा सिलसिला माशाल्लाह एरीज़ के लिए नज़र आ रहा है और वो तमाम हज़रात जो सिंगल हैं, नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन माशाल्लाह पैदा होती है जिसमें सामने वाला अपोजिट जेंडर इनकी तरफ बड़े जल्दी मुतवज्जो होगा। तो ऐसी सूरत में रिश्तों के भी बड़े आसार हैं, शादियों के बड़े सिलसिले माशाल्लाह बन सकते हैं। तो और सेकंड पॉइंट मैं ये कहूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो औलाद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एरीज़, अल्लाह के हुक्म से इस वीक में कोई गुड न्यूज़ कोई ना कोई वे बन सकता है औलाद के हवाले से भी। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसमें मैं कह रहा हूँ टीचर से बहुत अच्छा आपका मेल जोड़ बढ़ेगा और उसके अलावा जो उनका समझाया हुआ है वो आपके लिए बड़ा काम का साबित होगा और इसके अलावा टीचर्स की नज़रों में प्रोमिनेंट रहेंगे। ये बहुत अच्छा होता है आपकी एजुकेशन के हवाले से, आपके कॉन्फिडेंस के हवाले से। जब इस तरह का सलूक होता है तो नो डाउट इंसान फिर रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा लेकर आ पाता है। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें। और सेकंड ये कि रूटीन का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेट नाइट डाइट लेना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि कुछ एसिडिटी का इशू है जो एरीज़ को हो सकता है। अल्लाह हिफाजत करने वाले। तीसरा कलमा आपको पढ़ना होगा और ये 131 टाइम आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। और जो आपका सदका बनता है किसी भी मुस्तहिक को वेडनेसडे को बीफ का जो मीट है वो आप दें, यानी बीफ का गोश्त, गाय का गोश्त जो है किसी मुस्तहिक को सदका करें। अल्लाह इस सदक़े को कबूल फ़रमा लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर और सुकून से भरपूर फ़रमा दे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और एरीज़ को पता चले आने वाला दौर जो है वो किस तरह से फेस करना और किस तरह से गुजारना है। तो यहाँ तक एरीज़ कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, लेकिन टॉरस मामला थोड़े से गमगीन हैं और बड़े स्ट्रेट और बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले करने जा रहे हैं और इस सख्ती के अंदर आपको थोड़ा सा महसूस करना चाहिए अपनी पोजीशन को। नो डाउट कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है लेकिन पॉजिटिव रिएक्शंस होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ कि इस वक्त और इस हालात में आपको अपने से ज़्यादा अकेला इस वक्त कोई नहीं महसूस हो रहा। और ये माहौल थोड़ा सा है इस बात का कि मैं कह सकता हूँ कसूरवार है माहौल, बिल्कुल इर्द गिर्द के लोग भी इन तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन इस वक्त अपने आप को संभालना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि टॉरस याद रखिएगा कि अगर अपने आप को आपने इस पोजीशन पे संभाल लिया तो फिर कामयाबी कितनी खूबसूरत होगी। जब नाकामी में आपने सब्र कर लिया तो फिर कामयाबी में कितना मज़ा आएगा, क्या लुत्फ़ आएगा। तो इसको तसव्वुर रखते हुए ना इस वीक को आपने एक बेहतर अंदाज में फ़ेस करना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है लेकिन फ़ैसलों के हवाले से मुशीर होना बहुत ज़रूरी है। मुशीर होने के लिए देखें, मशवरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो है वो बहुत ज़हीन हो, लेकिन जब हम अपने एक एनर्जी के साथ और एक वर्ड्स अदा कर रहे होते हैं तो ये समझ लें वो रायगा नहीं जाते, वहाँ से कहीं ना कहीं हमें ही कोई ना कोई ख्याल ऐसा ज़रूर आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पॉजिटिव वे की तरफ चले जाते हैं। सो कि ये तय्युम करना कि पॉजिटिव वे क्या है, इस वक्त अपने आप को बैलेंस रखना, अपने मिजाज को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ का थोड़ा सा इशू हो सकता है आपको और ये ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर का जो मसाइल हैं वो पेश आ सकते हैं। इसके अलावा ये कि एसिडिटी के कुछ इश्यूज़ हैं जो टॉरस को इस वक्त जन्म ले सकते हैं। हेल्थ के हवाले से तो थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। कारोबारी हजरात की पोजीशन को मैं स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ और ये इनफरादी तौर पे बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नो डाउट अपने फ्यूचर को अगर आप इस दौरान प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए वीक है। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात। जी बिल्कुल, ये बदलती हुई मार्केट के हवाले से आप वाकई में कुछ फ़िक्रों में मुब्तला हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अब फ़िक्रों का वक्त आ गया, आपको इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। फ़ैसले करें लेकिन आया कि ऐसे फ़ैसले ना हो कि आपको मुश्किल में लेकर आएँ। ऐसे फ़ैसले होने चाहिए जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर आएँ। रिस्क ज़्यादा बड़े नहीं लीजिएगा। आपको इस वक्त जो है शॉर्ट टर्म इस वक्त लेना है और जो प्लान आपने मैनेज किया हुआ है उसके हिसाब से स्टेप्स लेने हैं।
फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो तमाम हज़रात को मैं ये कहूँगा आपके पेज की एक प्रमोशन नज़र आ रही है, आपके जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको एक प्रमोशन नज़र आ रहा है, एक अच्छी वैल्यू बनती भी नज़र आ रही है। इस वक़्त अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको एक ख़्याल तंग करे कि जी तारीफ़ तो बहुत हो रही है लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा यही तारीफ़ आगे इंशाअल्लाह ताला आपको एक अच्छा रिज़ल्ट भी देगी अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा तमाम हज़रात के हवाले से जो इस वक्त स्मॉल इन्वेस्टमेंट वगैरह बिज़नेस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बिज़नेस कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम बिज़नेस करते हैं, वो तमाम हज़रात अच्छी पोजीशन नज़र आती है लेकिन बहुत बड़े रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे मैं थोड़ा सा कहूँगा आपको एहतियात करनी है, और अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं और अगर आप रखते हैं अपने माइंड के अंदर 2 मंथ्स बाद कि अगर आपको उसका रिटर्न मिलता है तो नो डाउट बहुत अच्छा बेनिफिट आपको हो सकता है। और अगर आप शॉपकीपर वगैरह हैं, इस हवाले से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपको ये कहूँगा कि अपने मिज़ाज को आपको नरम रखना होगा। ये बात हकीकत है कि आपकी दिली जो एक कैफ़ियत है वो बिल्कुल ऐसी हुई हुई है कि हर कोई सेल्फ़िश है, आपसे फ़ायदा उठा रहा है, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और नो डाउट कुछ हद तक ऐसा है टॉरस, लेकिन हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वक़्त बदलेगा। आपको लेकिन सॉफ्ट रहना है, पोलाइट रहना है, कि पोलाइट रहने में ही आपकी कामयाबी है। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले तमाम हज़रात के हवाले से। जी, एक पोज़ीशन बनती है एक सीनियॉरिटी की, एक लेकिन वो पोज़ीशन ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो मामलात आपने एक्सपेक्ट किए हों, उसके मुताबिक आपको पोज़ीशन ना दी जा रही हो। इस वक़्त सैक्रिफ़ाइस करना आपके लिए बेहतर होगा, और इस वक़्त किसी से शेयरिंग ऐसी ना की जाए, कोई रिस्क ना लिया जाए, कोई भी बात ऐसी ना की जाए क्योंकि ये लीक हो सकती है। आपको इस वक़्त केयर करनी पड़ेगी। इनसिक्योरिटी मैं नहीं कह रहा कि आप आएँ, लेकिन आपको एक परवाह करनी होगी इन तमाम चीज़ों के हवाले से कि अगर किसी भी सीनियर की अगर आपने कोई भी बात ऐसी कह दी तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात के हवाले से। जी बिल्कुल, यहाँ पे बड़े-बड़े डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बात बिल्कुल हकीकत है। इनफ़रादी तौर पे आपको सब कुछ खुद करना है, लेकिन इसके साथ जो फीलिंग्स है ना वो नेगेटिव है। ऐसा फ़ील करना कि आपके लिए कोई सोचता नहीं है। ज़रा आप देखें, एक बात मैं आपको बताऊँ, आपके लिए किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत माशाल्लाह एक पूरे मास्टरमाइंड हैं, और नो डाउट आपके लिए एक जॉब वेट कर रही है, और अल्लाह के हुक्म से जल्द वो वक्त आएगा, अल्लाह के हुक्म से आप जा पहुँचेंगे इंशाअल्लाह उस वक्त तक। और कौन मालिक किसको ज़रिया बना दें, क्योंकि अल्लाह चाहे तो किसी को भी ज़रिया बना सकता है। तो बेशक उस कादिर पे हमारा ईमान, और बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ होना चाहिए। इस वक्त फ़िक्रों को अपने आप से दूर रखें और इस गम में मत मुब्तला हों, ये आपके लिए बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम ख़वातीन के हवाले से जो हाउस वाइफ़ हैं, बेहतरीन तरीके से अपने घर को मैनेज करती चली आई हैं, और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ है कि आपने बहुत उम्मीदों के साथ एक स्टेप उठाया था और ये तमाम चीज़ों में, लेकिन सब ने आपको अकेला एक तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि डिफरेंट राय हैं, और वो उसमें आपको हो सकता है कहीं ना कहीं कसूरवार ठहरा रहे हैं और वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू पर हों। आपको इस वक्त पेशेंस से काम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखें एक बैकबोन का स्टिल रहना, क्योंकि पूरी बॉडी को समेट के रखना उसी का काम है। तो एक हाउसवाइफ का जो रोल है उसके मुताबिक करें। किसी को रियलाइज़ कराने के लिए उसकी गलती अकल से की जा सकती है, जज्बाती तौर पर रियलाइज़ कराना ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसमें कामयाब हो जाएं। तो कोशिश ये करें कि अकली तौर पे यहाँ पे स्टेप लिया जाए और रियलाइज़ कराया जाए। अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से भी, अपनी फैमिली के हवाले से इन तमाम लोगों को ये रियलाइज़ कराएंगी, अभी आप साबित कदम रहेंगी, इंशाल्लाह कामयाब रहेंगी। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो लव एंड अफेयर्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ कुछ मामलात ऐसे आ सकते हैं जिसमें टॉरस बहुत स्ट्रेट डिसीजन लेता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ब्रेकअप की सूरत हाल जो है वो इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा मुमकिन है कि टॉरस ऐसा फ़ैसला कर ले कुछ हक़ाइक़ को देखने के बाद, समझने के बाद, और वो एक स्ट्रेट फ़ैसले की तरफ आ जाए कि जी नहीं रखना इस रिलेशनशिप को। तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि जज़्बाती नौइयत के फ़ैसले अक्सर गलत होते हैं। इसको एक अक़ली दामन के साथ जो है किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने ब्रेकअप की तरफ स्टेप लिया तो ये मामला तूल पकड़ सकता है। जो भी एक छोटी-सी बहस है, जो भी एक छोटी-सी चीज़ है, जो फ्यूचर को लेके आप फ़िक्र में, अपने आज को आपकी परवाह होनी चाहिए। आज अगर अच्छा है ना तो कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा। तो कोशिश करें आज को अच्छा बनाया जाए। इस वक्त मजबूर हैं, और मजबूर का नाम यानी मैं ये समझता हूँ शुक्रिया है। इस वक्त सेक्रीफाइस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, अच्छे प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, परफेक्ट वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िक्र बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि माहौल यानी कि आपका जो टीचर्स वगैरह का जो भी समझाना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसी हवाले से मैं आपको कहूँगा किसी स्पेशल पर्सन को तलाश करने की कोशिश करें, अपनी स्टडी के हवाले से उससे ज्वाइन हो। और इस वक्त कंप्लेन करना आपके लिए बेहतर नहीं है, आपका फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़ोकस होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे, और अगर वेटिंग रिज़ल्ट है तो इस वीक आपका अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, मैं पहले ही कह चुका था, हाई ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है, एसिडिटी का थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से जो भी हार्ट पेशेंट है वो बहुत केयर करें, अपनी डाइट के हवाले से काफ़ी केयर करें, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। इस वक्त टॉरस के लिए अच्छा नहीं होगा कि स्टमक इश्यूज़ जो हैं बहुत सीवियर हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसे मामलात हो। सदका करेंगे, तस्बीहात देंगे, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हेडेक का एक इशू है जो टॉरस को शिकायत हो सकती है, यानी कि हेडेक भी और गुद्दी से रिलेट, यानी गर्दन जिसे हम कहते हैं, गर्दन की बैक साइड हो गई, नेक की बैक साइड जो है वहाँ से ये मसला हो सकता है, यानी पेन वगैरह, पट्ठों के पेन की शिकायत होगी। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपकी जो तस्बीह बनती है, इस्तग़फ़ार की आपकी तस्बीह बनती है, जो आप 200 टाइम पढ़ेंगे, 31 टाइम आपको दुरूद इब्राहिम अव्वल व आखिर पढ़ना होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म के मसाइल से आपकी रहनुमाई होगी मालिक के हुक्म से। हम जो तस्बीहात पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली हम अपने वीक को बेहतर गुजारने के लिए पढ़ते हैं। तो अल्लाह का हुक्म होगा, ऐसे ही मामलात इंशाअल्लाह ताला होंगे। गोश्त का सदका परिंदों को देंगे आप, ठीक है, और ये संडे मॉर्निंग आपको दिया जाएगा। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा लें, आपकी दुआओं को, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को मेरे मालिक कबूल फरमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखें मेरी टीम और मुझको। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और टॉरस को पता चल सके उनके आने वाला वीक किस किस्म का है और कैसे उनको गुजारना है। तो यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से बड़ा शानदार गुजरने वाला है। प्रेशर थोड़ा नज़र आ रहा है और ये वर्किंग प्रेशर है, अच्छा प्रेशर है, क्योंकि जेमिनी बड़ी कुछ फेस कर रहा था, बड़ी अरसे बाद इसको एक वर्किंग एक टास्क मिला है और इसको लेके ये बहुत संजीदा हुआ है, एक्स्ट्रा संजीदा हुआ है। इतना संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है जनाब, काम करने में आप पूरा अपना टास्क करेंगे कामयाबी के साथ और अच्छा बेनिफिट उठाते रहेंगे। ये सिलसिला जो शुरू हुआ है अल्लाह के हुक्म से ये कायम रहने वाला है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से मुनाफे का सिलसिला है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा सबसे पहले कारोबारी हज़रात के हवाले से। बिल्कुल अंदाज़ा तो हो गया होगा, अच्छे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। स्टॉक से रिलेट हज़रात के लिए भी माशाल्लाह अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला है, अच्छे फ़ायदे उठाएंगे। पिछले वीक से ये सूरत हाल शुरू हुई है और इस वीक तक ये कायम रहेगी इंशाल्लाह। उसके बाद बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो ऑनलाइन के बिज़नेस में इनकी एक अच्छे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, जो प्लान कर रहे थे उसके हवाले से काफ़ी संजीदगी इन्होंने इख्तियार की हुई है। इतना संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम चीज़ों को परफेक्ट मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और तमाम टास्क जो आप चाहते थे तरक्की, वो भी अल्लाह के हुक्म से हासिल करने में कामयाबी रहेगी आपकी। इसके बाद मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस कर रहे थे, जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी माशाल्लाह अच्छे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि प्रेशर एक थोड़ा सा नज़र आता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी नज़र आती है, थोड़े से वसवसों का इशू हो सकता है। आपको इसके हवाले से सोचने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी के मामलात आपके नज़र आ रहे हैं। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी इस वक्त शॉपकीपर वगैरह हैं, वहाँ भी माशाल्लाह अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेट जितने भी जेमिनी हैं, अगर किसी भी किस्म की फ़िक्र में मुब्तला थे तो वहाँ भी माशाल्लाह अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। अगर आपके विरासती कोई इशू था जिस पे आपकी बातचीत चल रही थी जेमिनी, वहाँ से भी एक मुतमईन बख्श आपको माल के हवाले से मुतमईन बख्श एक जवाब मिल सकता है। हर चीज़ के हवाले से जो भी आपका खोया हुआ माल है, खोई हुई चीज़ है, उसके हवाले से ख़बर ही उसका मिलना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी यानी कि जॉब करने वाले हज़रात के हवाले से यहाँ पे काम का प्रेशर थोड़ा सा जेमिनी सीरियसली लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि
इसमें कोई ना कोई आपका बेनिफिट है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह या मार्केटिंग की कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने टास्क से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा कमीशन बनाने में कामयाब होंगे। सैलरी में कहीं भी इजाफा होने का बहुत अच्छी निशानदेही इस वीक के हवाले से मिलती है। इसके अलावा जो जॉबलेस हजरात हैं वहाँ पे फ्रीलांस का काम जो है आपको अच्छा मिल सकता है, अच्छी पोजीशन बन सकती है। जॉब करने वाले हजरात को भी हो सकता है फ्रीलांस मिले, अच्छी पोजीशन माशाल्लाह माली हवाले से जो है अच्छा नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो भी यानी सॉरी जो भी जॉबलेस है उनके हवाले से मैं कहूँगा कि अच्छे माशाल्लाह सिलसिले नज़र आ रहे हैं। हाउस वाइफ के हवाले से मैं मुखातिब हूँगा जो बैकबोन बनी हुई है अपने घर की, नो डाउट एक बहुत टफ रूटीन के साथ और एक परफेक्शन के साथ अगर आप ऑनलाइन पार्ट टाइम बिजनेस कर रही हो उसमें आपको अच्छे बेनिफिट्स नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी हस्बैंड की सैलरी के हवाले से तो नो डाउट वहाँ से बड़ी उम्मीद है आपकी बहाल होंगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आती हैं जिसमें आप एक बेहतरीन सपोर्टर जो हैं एक रोल करती हुई नज़र आएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आपको एक रिज़ल्ट भी मिलेगा। बेहतरीन मैनेज करने के साथ प्रेशर अपना थोड़ा सा कम रखें, तस्बीहात करेंगे तो अल्लाह का हुक्म होगा, खुद ब खुद ये कवर होगा। अब बात करूँगा मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से जिसके अंदर मैं जेमिनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देख रहा हूँ, जिसमें मैं देख रहा हूँ सामने वाला जो लाइफ पार्टनर है एक बेहतरीन रोल करता हुआ नज़र आता है आपकी अपनी विश के मुताबिक, यानी ख्वाहिश को पूरा करता हुआ और एक ऐसा इशू को डिज़ोल्व करता हुआ जो आपके रिलेशनशिप के अंदर था और वो डिज़ोल्व होगा अल्लाह के हुक्म से और एक अच्छे पोजीशन पे आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचेंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूँगा वहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी जो है टफ़ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी चीज़ों के हवाले से, अपनी प्रोजेक्ट्स के हवाले से, अपने टास्क के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से। लेकिन ये जो प्रेशर है ना ये थोड़ा सा आपके लिए तंग कर सकते हैं। इसमें चीज़ें जो है ना जेमिनी, तमाम जेमिनी को कहूँगा चीज़ें जो है ना वो इरिटेट करती हैं, छोटी छोटे से मामलात में भूल पड़ जाना, इरिटेशन होना, यहाँ रखी थी फ़लाँ चीज़ हो गई या ये चीज़ हो गई, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो प्रेशर को अपने कम करेंगे, खुद ब खुद इस इश्यूज़ को ख़त्म करने में कामयाब रहेंगे। हेल्थ के हवाले से मैं ये कह रहा था कि पट्ठों की और जोड़ों के दर्द की थोड़ी सी शिकायत इस दौरान हो सकती है और ये थकावट की वजह बन सकती है। सर्वाइकल का थोड़ा सा जेमिनी ये इशू हो सकता है। इन तमाम चीज़ों की एक ही बुनियादी वजह होगी प्रेशर, जो आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे होंगे। इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए तस्बीहात है जो आप करेंगे और अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़ायदा होगा। या हाफिज़ो 100 टाइम, ठीक है, लाहौल पढ़ेंगे 313 दफ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा होगा। 40 रुपीज़ जस्ट सदका करेंगे सैटरडे को किसी भी मुस्तहिक को। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और जेमिनी को पता चले उनकी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा और ये वीक भी बड़ा शानदार गुजरे अल्लाह करे। और वाकई में मामलात कैंसर कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, बड़ा रोमांटिक एक तो ये वीक आपका जाने वाला है। मौसम के साथ तमाम चीज़ें बड़ी साजगार अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होंगी। रिस्पेक्ट जो खोई थी उसको पाने की उम्मीदें बहाल होंगी। कुछ अपने जो हैं वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे और इस मसले को दूर करने के लिए जिससे आप दो चार रहे हैं गुज़िश्ता दिनों से, वो दूर होने के लिए बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह मामलात नज़र आ रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट के हवाले से, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के हवाले से, आपके टास्क के हवाले से, जो भी आपका टास्क था जो आप इस वक्त इम्पॉसिबल महसूस कर रहे थे वो काफ़ी आपके करीब महसूस होगा। सबसे पहले कारोबारी हजरात को देखिए, अगर अपनी कोई प्रोडक्ट को कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेकर आना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड है। इस वक्त आपके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग होंगे। आप बिल्कुल अपना अगर कहीं भी शेयर रखना चाहते हैं, कहीं भी पार्टनरशिपिंग पे लाना चाहते हैं तो अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह आप साबित कदम रहेंगे इंशाल्लाह। स्टॉक से रिलेट हजरात भी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छा फ़ायदा उठाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन हजरात के हवाले से जो भी इस वक्त ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका जो प्लेटफॉर्म है
यानी एक बहुत बड़ा बाउंस माशाल्लाह आएगा और बहुत अच्छा बाउंस होगा ये और बहुत अच्छा प्रमोशन आपको मिलेगा और यही आपकी कारोबारी का एक वजह बनेगी अच्छी कामयाबी की तरफ लाने की। इसके बाद मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो शॉर्ट टर्म बिज़नेस कर रहे हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उनका भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ड्यूरेबल कॉन्टैक्ट्स होंगे। फिर मैं बात करूँगा अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं, वहाँ भी माशाल्लाह आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आपके कस्टमर्स के साथ। आपका जो जितना भी काम है एक अच्छे अंदाज़ में एक प्रोमिनेंट होगा और आपको काफ़ी तारीफ़ी अंदाज़ में आपको पुकारा जाएगा। इसके बाद जॉब से रिलेट हज़रात नो डाउट एक तरक्की का मौका है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने का मौका है। आपकी ही की अहमियत है इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन कंपनी की है, आप ही उस तमाम मामलात को दूर कर सकते हैं। तो नो डाउट कोई ना कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है। तो बहुत अच्छी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, आपकी तरक्की के हवाले से भी, आपकी सैलरी के इजाफ़े के हवाले से भी बहुत अच्छी बात आपके सामने आ सकती है। जॉबलेस हज़रात को मैं कहूँगा बहुत अच्छा इंटरव्यू कॉल और बहुत अच्छा जॉब हो जाना या कोई भी प्रीवियस कंपनी से आपका जो है जॉब इंटरव्यू कॉल हो जाना और ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाना जिसमें आपकी ही ज़रूरत हो और आप ही उस तमाम मसले को दूर कर सकते हो। कुछ ऐसी पोजीशन बनती हुई ज़ाहिर हो रही है। नो डाउट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपने उठाई हैं और अल्लाह के हुक्म से अब एक मकाम हासिल करने का दौर शुरू होता है। हाउसवाइफ के हवाले से मैं मुखातिब हूँगा। जी बिल्कुल, काफ़ी घरेलू मसाइल थे जिसका एहतजाज आपने किया और बड़ा खूबसूरत अंदाज़ हो सकता है, अल्लाह करे कि वो हुआ हो। और अब जो है माशाल्लाह एक ऐसा है कि आपके इर्द-गिर्द जो है आपके इमोशंस की वजह से, आपके रिलेशन की वजह से, आपकी एक अहमियत को महसूस किया जाएगा और यही हालात होंगे जो आपकी वैल्यूज़ जो है आपको बताएँगे, आपकी रिस्पेक्ट में माशाल्लाह बहुत इज़ाफ़ा होने वाला है। जी, इस दौरान की हुई हर दावत में आपकी कुकिंग की बड़ी तारीफ़ की जाएगी। अगर इन केस अगर आप कोई भी पार्ट टाइम बिज़नेस कर रही हैं या जॉब कर रही हैं, उस तमाम चीज़ों के हवाले से काफ़ी कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करेंगी। नो डाउट हालात अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको। खुद ब खुद जो है हर तरफ से आपको जो है एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगी। हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको जो है एक प्रोटोकॉल अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा और नो डाउट वो डायलॉग्स मिल सकते हैं जो काफ़ी सालों बाद मिले हों आपको और बहुत अच्छा आपका एक रोमांटिक टाइम होगा। इसके बाद मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों की जो लव एंड अफेयर्स के हवाले से स्ट्रगल, नो डाउट अंदाज़ा तो हो गया होगा। लव एंड अफेयर्स बहुत पॉजिटिव पोजीशंस पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा मुमकिन है कि रिश्ते इस वक्त हो जाएँ आप लोगों के और जो शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो सारी स्ट्रगल जो है कम होती हुई इस वीक में नज़र आती है। अच्छी सूरत हाल नज़र आती है। जो लोग सिंगल हैं, जो वेटिंग रिश्ता हैं, तो वो अल्लाह के हुक्म से वहाँ रिश्ते का बंदोबस्त बन सकता है। प्रपोज़ल्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कैंसरियंस के लिए। फैमिली डेवलपमेंट बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप फैमिली को प्लान करना चाहते हैं तो इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम उन हालात के हवाले से जो आपकी एक कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स थी कैंसर की, वो तमाम चीज़ों का एक सॉर्ट आउट हो सकता है इस दौरान। अगर आप चाहें इस दौरान मीटिंग कर सकते हैं और एक सूरत पे पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छी सूरत हो सकती है अल्लाह के हुक्म से। जो भी मामलात थे, जो आपकी नहीं समझ में आ रहे थे, जो सामने वाले की समझ में नहीं आ रहे थे, वो समझे जा सकते हैं इस दौरान। हेल्थ के हवाले से बहुत बेहतरी महसूस हो रही है। तमाम चीज़ों के हवाले से माइनर अगर कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो वो यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है जो आ सकता है, वो भी लिक्विड चीज़ों का आप इस्तेमाल करें क्योंकि यानी एक टफ़ शेड्यूल होने की वजह से आपके साथ ये मसाइल हो सकते हैं कि आप यूरिन इन्फेक्शन की तरफ यानी लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा अगर वेटिंग रिज़ल्ट हैं तो बहुत पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मिल सकता है और अगर टेस्ट देने जा रहे हैं इस वीक के हवाले से तो अल्लाह के हुक्म से अच्छे आपके मार्क्स आएंगे अल्लाह के हुक्म से और अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह ताला बनेगी। इस वीक के हवाले से जो आपकी तस्बीह बनती है, एक तो सूरह रहमान डेली बेसिस पे पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ ना पाएँ तो सुन लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जो आपका वो बनता है यानी कि जो आपकी नॉर्मल तस्बीह बनती है उसके वो दुरूद बनता है जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, कम से कम भी 51 टाइम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी तस्बीहात को और आप दाना डालेंगे। कोशिश ये करिएगा फ्राइडे को लाल दाल आप परिंदों को डालें। अल्लाह ताला आपका ये सदका भी कबूल करने वाले, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए और आपका ये वक्त खूबसूरत तरीन आपकी ज़िंदगी का बना दे मेरे अल्लाह।
दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और कैंसरियंस को पता चले कि उनको अपना वीक कैसे गुजारना है। यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक जैसा भी हो लेकिन आपने बहुत अच्छा गुजारा और अल्लाह करे ये वीक भी आप बहुत अच्छा गुजारें और मामलात ऐसे ही हैं, संभालने में आप कामयाब होंगे। कुछ नए तरीके आप अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने वाले हैं, कुछ नए आइडियाज़ के साथ जो हैं अपने आप को एक परेशानी से अल्हम्दुलिल्लाह निकालने के लिए तैयार हुए हैं और अल्लाह का हुक्म होगा, बड़ी रहनुमाई आपकी की जाएगी। कुछ नए बुज़ुर्गों से आपकी वाबस्तगी हो सकती है, कुछ ख्वाबों का सिलसिला भी लियो ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी रहनुमाई हो। तो अल्लाह मौला इस दौरान आने वाले जो भी ख्वाब हों तो आप शेयर कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ताबीर मिलेगी, लेकिन कोशिश यही करिएगा कंप्लीटली उसको शेयर करें। मखसूस वो मत बताएं, पूरा ख्वाब सुनाएं क्योंकि पूरे ख्वाब की एक मीनिंग होती है। तो जब आप पूरा ख्वाब सुनाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको गाइड किया जाएगा आपके हवाले से इंशाअल्लाह। तो बात करूँगा कारोबारी हज़रात, जी बिल्कुल कुछ नए प्लान्स हैं, सफ़र भी इसमें हो सकता है और कुछ नई मीटिंग्स हैं जिसका सिलसिला हो सकता है। मामलात थोड़े से गमगीन ज़रूर हैं, कुछ सूरत हाल ऐसी ज़रूर है जिसमें इनसिक्योर अपने आप को आप फ़ील कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ इस वक्त जिस तरह आपने अपनी लापरवाही जो है बनाई हुई है, इसको लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप किसी भी इनसिक्योरिटी में आके जो है इस वक्त अपने आप को बॉन्ड कर सकते हैं। बेहतर यही है कि इस शैल को इस वक्त तोड़ना ज़रूरी है और कामयाबी की तरफ निकलना ज़रूरी है। और फिर मैं बात करूँगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट करते हैं वहाँ ये फ़ायदा नज़र आता है। अच्छा फ़ायदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फ़ायदे का सिलसिला है जो बनता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसमें भी एक प्रमोशन नज़र आ रहा है, एक अच्छा ब्रेक थ्रू में आपको मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। बड़ा फ़ायदा नहीं, लेकिन एक सूरत ऐसी बनेगी ज़रूर जिसमें आपको कारोबार के हवाले से ये पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा उसके अलावा, अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी ही सूरत हाल, तो हो सकता है इस वक्त आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करें, हो सकता है अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज करें और लाइन को चेंज करके जो है आप स्टेप्स उठाने के लिए तैयार हों। और अगर आप कोई भी वर्कशॉप हैं, वर्कशॉप कीपर या फिर शॉपकीपर हैं, कोई भी इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ ये मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम में कुछ एडवांस मॉडिफिकेशन लेकर आएँ जो आपकी कामयाबी की वजह भी बनेगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले तमाम हजरात के हवाले से। इसमें लियो ने अगर स्पेशली कहीं भी आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया हुआ है तो एक बेहतरीन रिज़ल्ट वहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप जॉब स्विच करने का इरादा रखते हैं तो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन वो इतने असर नहीं रखते होंगे, यानी वो इतने अट्रैक्टिव आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, मौजूदा जॉब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन उस सूरत में साबित होता है। फिर मैं बात करूंगा जॉब लेस हजरात के हवाले से। देखें अच्छी माशाल्लाह पोजीशन है, आप बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस दौरान और अच्छी सूरत बन सकती है अल्लाह के हुक्म से। और अगर आप चाहें कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म होगा, इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा जो है यहाँ से रिज़ल्ट आ सकता है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से, सॉरी, तमाम ख़वातीन के हवाले से जो हाउस वाइफ हैं और स्पेशली वो जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, नो डाउट काफ़ी हालात से दो चार हैं, कहीं किसी रूप में, कभी हेल्थ के रूप में, कभी घर जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, कभी बच्चों की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। कोई एक ऐसी मुस्तनद जगह अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगी जहाँ से आपको ये पता चलेगा, आपको अपनी लाइफ का सॉल्यूशंस मिलना शुरू होंगे वहाँ से। और ये सिलसिला जो है इसी वीक से शुरू होगा। मैं ये नहीं कहता कि जी एकदम मैजिक होके आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये सूरत हाल यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होती है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के रास्ते बनते हैं। फिर लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं यहाँ पे लियो को एक रिएक्शंस देता हुआ देख रहा हूँ। कुछ नए स्टाइल सामने वाले की वजह से अपनाए जाएंगे और ये लियो जो है अपनी मैं समझता हूँ अपनी खुशी के साथ जो है बिल्कुल पेश आएगा। और ये वजह हो सकती है गुज़िश्ता दिनों के हवाले से कुछ बहस का होना, जिसमें लियो अपने आप को वाकई में ग्रूम करके साबित करेगा। और नो डाउट ये ग्रूमिंग बहुत ज़बरदस्त होगी लियो, आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हैं अल्लाह के हुक्म से आप, और बिल्कुल आपको अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से चेंज लाना चाहिए। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं
और स्टूडेंट्स जो हैं उनका फोकस इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। तैयारी करें विदाउट एनी प्रेशर, कोई भी वहम मत आने दें कि जी ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। आपका जॉब है आपका पढ़ना, आपको अपना बेस्ट जॉब करना है। रिजल्ट अल्लाह के हुक्म से बड़ा परफेक्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक में अपनी तैयारी करनी है। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखिए इंसोमिया का लेव को इशू नज़र आ रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके अलावा हेडेक के कुछ मसाइल हैं जो नज़र आते हैं। आपकी आंखों की तरफ से कुछ शिकायत आपको हो सकती है, तो केयर करने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी। एक तो डस्ट से आपको बचने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। सेकेंड ये कि कोशिश यही करें कि अपने सर की भी उसी तरीके से केयर करें। डाइट का एक ख्याल रखें, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ना हो। ये तमाम चीज़ों का एहतमाम रहेगा तो अल्लाह के हुक्म से हेल्थ इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर रहेगी। और उसमें बेहतर ये है कि आपकी सबसे ज़बरदस्त वही चीज़ है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। तो जब अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह ख़ुद ब खुद वो मामलात आपके लिए आसान कर देंगे जो इस वक्त की ज़रूरत है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा आपको पढ़ना होगा। वल आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा होगा। किसी भी मुस्तहिक को खाना खिलाएं थर्सडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फ़रमाएँ और आने वाला हर वक्त आपके हक़ में बेहतरीन कर दें मालिक। आपकी तस्बीहात को कबूल करें, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाएँ मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। लेओ यहाँ तक कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विरगो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और अल्लाह करे आने वाला वीक भी आपके हक़ में बड़ा शानदार हो। मामलात विरगो थोड़े से मूड स्विंग का इशू नज़र आ रहा है, क्योंकि थोड़े से अग्रेसिव आप हो सकते हैं और इसमें असल वजह आपकी हेल्थ का डिस्टर्ब होना हो सकता है। तो विरगो इसकी केयर करने की काफ़ी ज़रूरत है अपनी हेल्थ के हवाले से। जो एलर्जीज़ आपको हैं, जो मामलात आपको हैं, उसके हवाले से बस थोड़ा सा वो करें, क्योंकि काम का एक प्रेशर और एक परफॉर्मेंस आपकी बड़ी एक्सेप्ट की जाएगी, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी महसूस कर सकते हैं और उसको फ़ील कर सकते हैं। और यही चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कुछ रूटीन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। कारोबारी जितने भी हज़रात हैं माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे बेनिफिट्स उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ टेढ़े मामलात को भी सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बस पेशेंस के साथ मेरे को इसको करना है, क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े की सी नौबत आ सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन हज़रात के हवाले से जो भी स्टॉक से रिलेट काम कर रहे हैं, वहाँ भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। एकदम से आपको एक ऐसा वे मिल सकता है जिसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा आपका हो। इसके बाद अगर बात की जाए वो लोग जो इस ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ भी माशाल्लाह आपके पेज की अच्छी प्रॉपर एक पोजीशन नज़र आती है, मशहूर होगा और बहुत सारे वॉचर्स आपके बन सकते हैं। अच्छी माशाल्लाह पोजीशन, अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये नहीं कह सकता कि फ़ायदे का सिलसिला, लेकिन एक बैकअप आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म पे बिज़नेस कर रहे हैं, उन तमाम हज़रात के हवाले से अच्छे बेनिफिट नज़र आ रहे हैं। कुछ इत्तेफाकियाँ डील्स हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, तो ज़रूर आपको इस वक्त बड़ा होशियार रहना है। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे फ़ायदे होंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो जॉब करने वाले हज़रात हैं। देखिए अच्छी पोजीशन है, अच्छी सूरत बनती है, ऐसे माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बहुत कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ़ील करेंगे। हो सकता है कि ये प्रेशर आपका जो है आपके कलीग्स की वजह से आए या कोई भी सीनियर की वजह से आए, तो इसको फ़ील नहीं करिएगा। अपनी परफेक्ट जॉब करने की कोशिश करिएगा और अल्लाह का हुक्म होगा, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। जॉबलेस हज़रात से मैं यही मुखातिब हूँगा, अच्छे इंटरव्यूज़ कॉल हो सकते हैं आपके और इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह हो सकता है स्पॉट पे ही आपकी जॉब जो है वो डन हो जाए इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हज़रात के ख़वातीन के हवाले से जो हाउस वाइफ हैं, विरगो हाउस वाइफ। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हर चीज़ के हवाले से माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। कोई मुआलिज ऐसा मिलेगा जिसमें आपको अपनी बीमारी का हल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा वीक में थोड़ी सी कंप्लेंट्स हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर इशू हो सकता है, तो केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके अलावा मैं बात करूँगा घर के माहौल की। नो डाउट काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन होंगे आपके, थोड़ा सा खौफ महसूस हो सकता है आपके माहौल को आपसे, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की कोशिश करिएगा। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो आपका इस वक्त किया जाना एहतजाज जो है बड़ा कामयाबी का रुख ले सकता है।
फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो लव एंड अफेयर्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक अच्छी पोजीशन आती है लेकिन एक प्रॉब्लम भी, आपस में एक ऐसी बहस होगी जिस बहस को एक अजीब सूरत इख्तियार की जा सकती है, जिसमें आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो वाकई में जिसको आप अपने अंदर इरिटेशन महसूस करते हैं या बुरा महसूस करते हैं, वो अपने अंदर तमाम बुराइयां इस पोजीशन पे महसूस कर सकते हैं। यानी ऐसे जज्बाती हो सकते हैं, जज्बाती होकर कुछ ऐसा ब्लास्ट कर सकते हैं। तो केयर करिएगा, गुस्से में नहीं आना है, यही बेसिकली आपका फोकस होगा। अगर आप गुस्से को काबू रखते हैं तो आप वाकई में कामयाबी के साथ बड़ा अपना रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। ब्रेकअप की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई पोजीशन नज़र नहीं आती, लेकिन एक ये ज़रूर है कि आपस में एक लड़ाई या झगड़े की सी कैफ़ियत सूरत हाल बन सकती है। अल्लाह हिफाजत करने वाले। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। हेल्थ काफ़ी इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है, लेकिन मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं आपको। एक जो सबसे पहले एक मैं आपको बताया, हाई ब्लड प्रेशर का एक इशू हो सकता है, जिसमें मैं आपको कहूँगा ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करना है और नेगेटिव थॉट्स को रोकना है। यही दो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बीपी शूट कर जाए, इसी में आपको केयर करनी है। इसके अलावा कोई चोट लगने का ख़तरा है विरगो, उसके लिए सदका है, सदका करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी हिफाजत रहेगी। स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा टीचर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिसमें आपकी कोई तालीमी इदारे में ही कोई लड़ाई या झगड़ा या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, तो इसमें केयर करने की ज़रूरत है आपको। जो आपकी इस वीक के हवाले से तस्बीह बनती है, एक तो ये कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये पढ़ेंगे आप 100 टाइम, लाहौल पढ़ेंगे 100 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा होगा। इसके अलावा किसी भी मुस्तहिक को काले चनों का सदका आप दे सकते हैं। अगर ये ना कर पाएँ तो काली दाल चिड़ियों को डालें। अल्लाह ताला ये सदका कबूल फ़रमाए आपका, और आने वाला हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और भी को भी पता चले आने वाला वीक उनका किस तरह का है। तो यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार आपने गुजारा होगा, अल्लाह करे ये वीक भी बड़ा शानदार हो। लिब्रा, कुछ नौइयत ऐसी हो सकती है कि माहौल ऐसा आपको जो है ऐसा महसूस कराए कि जिसमें आपको लगे कि आपने पता नहीं कौन सी गलती कर दी है, लेकिन बहरहाल इस तन्हाई और इस गिल्ट को फील नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश की गई हो, कुछ मामलात ऐसे किए गए और ये वीक इन्हीं चीज़ों को समझने में और इन्हीं चीज़ों को हल करने के लिए आप जो है अपने आप को इसमें बिज़ी करें। उससे बेहतर ये होगा कि आप अपने टास्क के ऊपर काम करें, कुछ फ़ैसलों की तरफ मत आएँ। बेहतर ये है कि वो फ़ैसले करें जिससे आपके लिए फ्यूचर अच्छा होता है। तो लिहाजा आपको उन्हीं के हवाले से वर्क करना है और इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना है। एक तरह से ये नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आप पे हमलावर हो। बहरहाल इसी तरह कारोबारी हज़रात के हवाले से मैं कहूँगा बिल्कुल इनफरादी पोजीशन पे नज़र आएंगे। जो बैकअप आपने प्लान किया था उसके मुताबिक आपको कुछ भी होता हुआ महसूस नहीं हो रहा होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हवाले से आप जो है थोड़े से कंफ्यूज अपने आप को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसीजन आपने लिए थे उन्हीं के हवाले से आप चलें, अकेले ही चलना पड़े चलें, खुद ब खुद ही टीम जो है वापस आ जाएगी। इसके बाद मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात, वहाँ पे भी हो सकता है आपकी मार्केट जो है थोड़ी सी आपकी जो आपने नोट किया था उसके मुताबिक ना हो, लेकिन खुद कुछ दिन बाद अल्लाह के हुक्म से सब आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अच्छी पोजीशन माशाल्लाह नज़र आएगी, लेकिन जो आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं वहाँ की तरफ से आपको कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, तो उससे आपको बेजार नहीं होना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करना है। हो सकता है वो कंप्लेंट्स खामा खाई की हों, लेकिन एग्जामिनेशन समझ के आप इसको सेक्रीफाइस करेंगे, आगे आपके लिए माशाल्लाह अच्छी खुली ग्राउंड है और हर एक को रिप्लाई करने का पूरा मौका भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा।
फिर मैं बात करूंगा तमाम उन हजरात के हवाले से जो भी इस वक्त स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें देख के इस वक्त आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ बाय करने के हवाले से बहुत देख के फ़ैसला करना पड़ेगा। कोई भी जज्बाती होकर कदम ना उठाया जाए, मशवरा लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। किसी ऐसे मामले के अंदर आपको लीड दी जा सकती है जिस मामले का वाकई में फ़ायदा बहुत सारे लोगों को हो, तो उस हवाले से भी आपको बहुत देख के जो इस कदम उठाने, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिसयूज़ हों। फिर मैं बात करूंगा अगर आप शॉपकीपर हैं, वर्क शॉपकीपर हैं, वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। लेकिन ये जज्बाती होना जो है आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा हाउसवाइफ के हवाले से, जो फैमिली की बैकबोन है बहुत स्ट्रांग। अगर आप जॉब करती हैं तो उसके हवाले से भी मैं गाइड करूंगा, और आपके घरेलू मामलात के हवाले से भी। हो सकता है घरेलू कुछ ऐसे मामलात हों जिसमें लाइफ पार्टनर आपसे एक अजीब सी कंप्लेन कर रहा हो जिसको आप दूर ना कर सकती हो। इसके अलावा जो मौजूदा कंडीशंस हैं जिसमें आपको एक फ़ेस करना पड़ सकता है, यानी जॉब के हवाले से, कि कुछ सख्तियाँ हो सकता है आपको पेश आ जाएँ, जिसकी वजह से आप स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन लेने की तरफ जाएँ। तो आप, मैं कहूँगा कि आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जज़्बाती होके आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना है, बहुत इत्मीनान के साथ इस चीज़ को फ़ेस करना है। और अगर आपको इस वक्त लाइफ़ पार्टनर के मुताबिक भी कोई बात इस वक्त फ़ील हो रही है, तो इस वक्त इग्नोरेंस आपका बेहतरीन हल है। लव एंड अफेयर्स के हवाले से भी मैं यही बात करूँगा कि लिब्रा एक ब्रेकअप की सूरत हाल ला सकता है, कुछ बड़े-बड़े डिसीजन ले सकता है, और ऐसा मामला हो सकता है कि 1 हफ़्ते का पूरा गैप ला सकता है और इनकी कम्युनिकेशन आउट हो सकती है। तो लिब्रा ऐसी पोजीशन, ऐसी सूरत हाल बन सकती है। लिहाजा बेहतर यही है कोई भी जज्बाती होके ना स्टेप लिया जाए, इग्नोरेंस रखी जाए, तो ये तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है लिब्रा। लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल होगी लव एंड अफेयर्स के हवाले से, क्योंकि सामने वाले की तरफ से कुछ शदीद रिएक्शन हो सकता है, तो केयर करिएगा। फिर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छी पोजीशन माशाल्लाह नज़र आ रही है। अगर आप वेटिंग रिज़ल्ट हैं और तैयारी करने के हवाले से आप अपने टास्क के स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन इस वक्त आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके लिए हो सकती है, तो उसको इग्नोर करें। वक्त को इस वक्त जो है निकालने की कोशिश करें। हो सकता है बैकग्राउंड या फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा इशू हो कि आप जिससे डिस्टर्ब हो। अपने गुस्से पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। फिर मैं हेल्थ के हवाले से, देखिए हाई ब्लड प्रेशर का एक इशू नज़र आता है। इसके अलावा जो आपको नज़र आता है, एक सबसे ज़्यादा बैक का एक प्रॉब्लम है जो एक तंग कर सकता है आपको। उसके लिए आपकी कंफर्टेबली नींद का लेना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव थॉट्स ना आए। और अल्लाह ताला बस एहतियात फ़रमाए तमाम हार्ट पेशेंट की, जो जिनको भी है, उन तमाम लोगों को केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी डाइट के हवाले से अपनी शेड्यूल के मुताबिक खाना पीना लेना है, क्योंकि इसी से ही आपकी डिस्टर्बेंस हेल्थ की हो सकती है। अल्लाह हिफाजत करने वाले। बहरहाल जो तस्बीह आपकी इस वीक के हवाले से बनती है, एक तो ये कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे 900 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 2-2 दफ़ा होगा, और गोश्त का सदका देंगे परिंदों को संडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर और सुकून से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में आप दरख्वास्त है मेरी टीम और मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लिब्रा को पता चले कि लिब्रा वीक कैसे गुजारेगा। और यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे और हर लम्हा कामयाबी से भरपूर हो। जी स्कॉर्पियो, बड़े पुराने पुराने मामलात के हवाले से जो उलझे हुए थे, जिनका कोई सिरा नहीं मिलता था, इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह एक सिरा मिलेगा। ये हर जगह हो सकता है, हर मौके पर हो सकता है। जो भी चीज़ आपके लिए बाइस परेशानी रही है काफ़ी अरसे से, उसका एक सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। इवन जो भी हेल्थ की तरफ से परेशान थे, अल्लाह के हुक्म से इस वक्त वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, एक अच्छा मुआलिज मिलेगा इंशाअल्लाह। और नो डाउट जो स्कॉर्पियो इस वक्त नज़र आता है बहुत रिलीजियस और बहुत कुदरत के करीब अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करेगा। और स्पेशली तमाम स्कॉर्पियो को मैं यही कहूँगा, शुक्राना अदा करेंगे, ख़ास नमाज हाजात अदा करेंगे। संडे नाइट कोशिश यही करें कि जो 6 फ़ैब है इसकी नाइट को आप 2 रकात नमाज हाजात जो है अदा करें।
और अपनी जितनी भी तमन्ना है वो कुदरत के आगे रखें। अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आप उसको पाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जायज़ तमन्ना, जायज़ ख्वाहिशात। खैर बहरहाल जो पहली बात है वो ये कि कारोबारी हजरात एक अच्छे पुरसुकून माहौल के अंदर अच्छे फ़ैसले, अच्छे आइडियाज़ पे काम करते हुए नज़र आते हैं। बेनिफिट का सिलसिला अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त मामलात नज़र आएंगे। अच्छा, स्टॉक से रिलेट हज़रात को भी मैं कहूँगा मौजूदा दौर जो है वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन जो फ्यूचर के लिए आपने प्लान किया हुआ है उसके हवाले से आप बड़े उम्मीद और बड़े पुरसुकून नज़र आएंगे जिस तरह आपने मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा बात करूँगा, अगर प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी का कोई भी काम करते हैं, मौजूदा दौर में कोई डील की राह ज़रूर बनेगी। मैं नहीं कहता कि डील हो जाएगी, लेकिन राह ज़रूर बनेगी, एक ऐसा बैकअप ज़रूर बनेगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन का जो इशू जिस प्रॉपर्टी के हवाले से था वो सॉर्ट आउट होगा। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन की। ऑनलाइन बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आता है स्कॉर्पियो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, नो डाउट अच्छे बेनिफिट्स रहेंगे। फिर मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात के हवाले से, माशाल्लाह वहाँ भी बहुत अच्छे मामलात जो हैं नज़र आते हैं। मैं ये कहता फौरी तौर पे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जो शॉपकीपर का है वहाँ मामला फ़ायदे का है और बहुत अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपकी दुकान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अनएक्सपेक्टेड आपको फ़ायदे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी जॉब करने वाले हैं। यहाँ एक जॉब प्रमोशन की एक उम्मीद और एक राह बनती हुई नज़र आती है। बड़ा कंफर्टेबल माहौल अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑफिशियली मिलेगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी में भी काम करते हैं, अपने टास्क के हवाले से भी बड़े पुरुमीद और बड़े जोशीला अंदाज के अंदर कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और जॉबलेस हज़रात को भी मैं यही मुखातिब करूँगा, अच्छा एक जॉब का राहें खुलेंगी। इंटरव्यूज़ का एक प्रॉपर तरीके से सिलसिला जो है माशाल्लाह नज़र आता है। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, हाउसवाइफ बहुत पुरसुकून माहौल और थोड़ी सी रिलैक्स फील करेंगी, काम का कोई प्रेशर नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत पुरसुकून माहौल होगा। हर चीज़ के हवाले से एक सॉल्यूशन जो है वो ख़ुद ब खुद हासिल करना, यानी ख़ुद ब खुद पहुँच रहा होगा। हर जगह एक गोल्डन प्लेटफॉर्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हाजिर होगा। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंगल्स के लिए, सिंगल स्कॉर्पियोज़ के लिए बहुत बड़ी ख़बर हो सकती है, क्योंकि रियल लव की यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। कोई ना कोई कदरदान आपको मिल सकता है जो आपकी निगाहों में देखते ही आपका हो सकता है। जी बिल्कुल, उसको देखने की निशानियाँ कुछ ऐसी हैं कि आपकी धड़कनें कुछ मुख्तलिफ़ हो जाएंगी और उसी अंदाज़ से आप उस मुखालिफ को समझ जाएंगे कि वाकई में ये आपको पसंद कर रहा है। ऐसी सूरत हाल नज़र आती है और ये एक पाक मोहब्बत की शुरुआत भी नज़र आ रही है। बहरहाल जो ओल्ड रिलेशनशिप हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं शादी के हवाले से, वहाँ भी बड़ी अच्छी ख़बरें हैं माशाल्लाह। एक और इम्तिहान में सामने वाला अपने आप को पास करते हुए नज़र आएगा और ये साबित कदम रहेगा कि वही आपकी ज़िंदगी का असल हक़दार है और आप ही उसकी ज़िंदगी की एक वाहिद तमन्ना है। और जल्द ये मामला जो है सुलझता हुआ महसूस होगा और ऐसा महसूस होगा कि एक वक्त आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक होने जा रहे हैं। और यही बात मैं कहूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स की पोजीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी पेपर्स की तो नो डाउट ये बहुत अच्छा वक्त है। आपको बिल्कुल मेमोराइज़ हो जाएगा, हर चीज़ याद हो जाएगी, हर चीज़ समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। टेस्ट देना चाहिए इस दौरान आपको अप्लाई करना चाहिए, जो भी आप बड़ी जगहों पे जाते हैं, प्लान करना चाहिए अपने फ्यूचर को इसी दौरान। बहुत अच्छा है, आपकी इस वक्त ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हुई हुई है। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रही है। घबराहट का अगर इशू होता है या स्टमक डिस्टर्ब होता है या कहीं भी ब्लड प्रेशर आपको लो महसूस होता है, उन तमाम सूरतों में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रहे कि आपके खाने पीने में कहीं ना कहीं बदएहतियाती यानी टाइम टेबल की बदएहतियाती हुई है, आप उसको दुरुस्त कर लें, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी। शुगर पेशेंट को मैं यही बात कहूँगा, अपने शेड्यूल के मुताबिक खाना पीना रखें, आपकी तबीयत में जो इम्प्रूवमेंट है इसी वीक अल्हम्दुलिल्लाह आएगी तमाम लोगों के मामलात में। और ख़ुदा न खास्ता अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है आपके पैरालाइज होने का या कोई भी अगर ऐसा स्कॉर्पियो है, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट की एक उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नज़र आती है। तो फिर मैं बात करूँगा जो तस्बीहात आपकी हैं, एक तो ये कि या मालिको या कादिरो, यह आपको पढ़ना है 300 टाइम। या मालिको या कादिरो, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा जो सदका बनता है मंडे मॉर्निंग,
थोड़ा सा दाना चिड़ियों को डालें, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ। आने वाले वक्त और लम्हात में आपकी तमाम जायज़ आरज़ुओं को मालिक पूरा कर दे मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर मुझको और मेरी टीम को याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और स्कॉर्पियो को पता चले कि उनके आने वाले वीक में क्या क्या मामलात हैं जो होने जा रहे हैं। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सजिटेरियस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक जैसा भी हो आपने बड़ा पुरसुकून और बड़ा आराम से गुजारा होगा। रह जाती इस वीक के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। एक तो देखें, कोई भी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको स्टेप नहीं लेना है, बेहतर होगा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसको पूरा करने के हवाले से आपको तसव्वुर करना है और उसी की फ़िक्र भी करनी है और उसी के हवाले से स्टेप लेने हैं। प्रॉपर्टी से रिलेट भी अगर कोई डील इस वक्त करने जा रहे हैं तो कोई सेक्रीफाइस कर सकते हैं आप इस दौरान। तो कोशिश करिएगा इन तमाम चीज़ों के हवाले से एहतियात रखें, मशवरा रखें। अगर टाइम ड्यूरेशन है तो उसे थोड़ा सा रखें एवरेज, और इंशाल्लाह कामयाबी का सिलसिला भी होगा। थोड़ा सा टाइम रह गया है सजिटेरियस, फिर कामयाबी के मामला शुरू होंगे। प्रेशर लेवल पे बहुत नज़र आ रहे हैं सजिटेरियस, नो डाउट लेन देन का प्रेशर हो सकता है, कारोबारी हजरात जैसे नज़र आता है। एक बैक से बाहर काफ़ी प्रेशर फील कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंस का जो है प्रेशर यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ा प्यारे और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप कॉन्फिडेंटली इसको डील करेंगे। और सबसे पहली प्यारी चीज़ आपकी इस वक्त जो मौजूदा वीक में, वो आपका कॉन्फिडेंस है, जिसको आप यूटिलाइज़ करते हैं और अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर लेंगे। यही स्टॉक से रिलेट हजरात को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन कोई बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि मार्केट के हवाले से कुछ ऐसी ख़बरें या ऐसे मामलात हैं ज़रूर जिसमें आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं या थोड़े आप एक्साइटेड हो सकते हैं। तो थोड़ी केयर रखिएगा, छोटे छोटे आप मामलात का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूंगा उन हजरात के हवाले से जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, कुछ प्रेशर नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका अमाउंट रुक सकता है। कोई भी ऐसा रिस्क ना लें जिसमें आपका अमाउंट रुके, आपकी अमाउंट फंस जाए। कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी भरोसेमंद आपका जो बायर है उसके पास आपका अमाउंट रुक जाए, तो आपको इससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो तमाम चीज़ें इस वक्त कैश पे रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। वहाँ पे भी मैं यही कहूँगा, कोई नया स्टेप या कोई भी सीक्वेंस में लेने वाला स्टेप जो है उसके हवाले से छोटे फ़ायदे को उम्मीद में रखें, बड़े फ़ायदे की तरफ ना बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा शॉपकीपर के हवाले से, जो बिल्कुल काफ़ी बिजी टाइम अपने आप को लेकर आ सकते हैं, काफ़ी ऐसा बिजी शेड्यूल आपका हो सकता है, काम में आपके काफ़ी कंपटीशन जो है डेवलप होता हुआ इस वक्त महसूस हो सकता है, जिसके हवाले से आप अपने रूटीन को थोड़ा सा टफ कर सकते हैं। नो डाउट आपके बिज़नेस की शायद ये रिक्वायरमेंट है, आप करें, लेकिन कोई बड़ा स्टेप ना लें, कोई बड़ी डील ना करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिर मैं जॉब करने वाले हजरात के हवाले से कह रहा हूँ कि देखिए, इस वक्त मौजूदा कंपनी या मौजूदा जो भी जॉब है आपका, इसमें एक प्रेशर आपके ऊपर दिया जा सकता है, वर्किंग प्रेशर हो सकता है आपको इरिटेट किया जा रहा हो, लेकिन आपको इस नज़रिए को एक्सेप्ट करना है कि आपकी जस्ट ट्रेनिंग है। और अगर आपने इसको ट्रेनिंग के तौर पे ले लिया तो याद रखिएगा, बड़ा कामयाबी का सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी में जुड़ेगा। और ये कामयाबी ऐसी होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। और ये समझ लें, जब कुदरत देने वाली है ना, तो फिर बंदों से उम्मीद ना रखें। ये बात हकीकत है, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट मैं तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामलात होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करता हूँ उन तमाम हजरात के हवाले से जो जॉबलेस हैं। देखिए, फ्रीलांस काम लें, लेकिन कोई रिस्क की बुनियाद पे ना लें, अपने नाम का भी रिस्क मत लें, क्योंकि ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। तो काम की नौइयत को अच्छी तरह से समझते हुए और एडवांस के साथ आपको काम लेना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से रिलेट। जी बिल्कुल, कुछ सूरत हाल ऐसी नज़र आती है कि आपके सामने कोई भी डील ऐसी आ सकती, कोई भी नामी मामला आ सकता है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपसे की जा सकती है या मांगी जा सकती है। उसके हवाले से मैं आपको कहूँगा केयर करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ में बग़ैर मशवरे आपको नहीं बढ़ना है। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेट कोई भी मामला अगर आपका है घरेलू, उसमें थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी, लेकिन इस रुकावट को कामयाबी की निशानी समझिएगा, क्योंकि कुछ तो रिस्पॉन्स हुआ ना। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो लव एंड अफेयर्स में
माशाल्लाह अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी-सी मजबूरियाँ महसूस होंगी अपने रिलेशनशिप के हवाले से और उसी का प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि इर्द-गिर्द का माहौल आपको थोड़ा-सा मुखालिफ या आपको अलग करने की बात करेगा। तो ये चीज़ इस वक़्त आपको इरिटेट करेगी और बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो लिहाज़ा अपनी नेगेटिव थॉट्स को और फीलिंग्स को इस वक़्त रोकने की ज़रूरत है। फीलिंग्स को तो पॉज़िटिव दें। जब आपने पॉज़िटिव थॉट्स को कन्वर्ट कर लिया ना अपनी नेगेटिव थॉट्स, तो फीलिंग्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा जिसका प्रेशर इतना ज़्यादा लिया हुआ है कि वो तैयारी नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे फिर आपको उसी जुमले के ऊपर फोकस रखना है कि आप जॉब करने वाले हैं, जॉब करना आपकी स्टडी है, आप पंक्चुअलिटी से स्टडी करेंगे, रिजल्ट अल्लाह के हुक्म से आपके हक में आएगा, लेकिन प्रॉपर टाइम देना आपका ज़रूरी है। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखेंगे यहाँ पे टांगों का और कमर का मसला नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस के हवाले से हार्ट पेशेंट को एहतियात करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा वर्कआउट ना करें, ज़्यादा बेहतर है। थकाने वाले काम मत करें ख़ुद को। हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा आप मुतासिर हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी खुदा ना खास्ता आपको शिकायत है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा अगर आप शुगर पेशेंट हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है माशाल्लाह से, काफ़ी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन टांगों के दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा जो आपका सदका बनता है, सैटरडे को किसी भी मुस्तहिक को दूध का सदका दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे वल आखिर 4-4 दफ़ा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाए और जो भी मसाइल हैं अल्लाह ताला उनके आपके दूर करने मालिक, कामयाबी वाले मामलात मालिक आपके लिए खड़े कर दें मेरे अल्लाह बहुत जल्द अज़ जल्द। परेशान ना हो सेजिटेरियस, थोड़ा सा वक्त आता है जब कामयाबी का शुरू होता है ना दौर, तो थोड़ा सा वक्त मुश्किल का आता है, अल्लाह का हुक्म से टल जाएगा। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बड़ा शानदार गुजारा होगा और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। कैप्रिकॉर्न मामला थोड़े से कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ आपके हक में अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी परफेक्शन के साथ आप स्टेप्स लेते जा रहे हैं। और उसी तरह रखें, अगर किसी एडवेंचर का दिल चाह रहा है तो नो डाउट आप एडवेंचर ले सकते हैं, यानी कोई भी पिकनिक पॉइंट या कोई भी तफरी गाह या कोई भी सफ़र ऐसा जो आपके दिल को लुभा दे और इस कैफियत से आपको निजात दे। जो भी इस वक्त कन्फ्यूजन आपके हालात के हवाले से थोड़ी सी डेवलप हुई है, उन तमाम चीज़ों को आपके दूर करने में एक बेहतरीन रोल आपका घूमना फिरना जो है वो कर सकता है। कारोबारी हजरात अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं तो नो डाउट बड़े अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी डील्स होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा कोई काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ये मामलात ऐसे हैं कि जो उलझ सकते हैं, थोड़ा सा तूल दिल सकता है मामलात में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी इनसिक्योरिटी मत फील करें। नेक्स्ट वीक अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी। और अगर इस दौरान आपका कोई घूमने फिरने का प्लान होता है तो ज़रूर आगे बढ़ें। कारोबार के लिए माशाल्लाह आपके अच्छे मामलात खुलेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो वहाँ एक आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप बनता हुआ नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं वहाँ से आपको। और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो आप करेंगे और नो डाउट अच्छे फ़ायदे आपको उससे हो सकते हैं। यही बात शॉर्ट टर्म बिज़नेस करने वाले हजरात के हवाले से मैं कहूँगा कि अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला है। हो सकता है आपकी नज़र में ये रिस्क हो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन ज़रूरी यही है कि अपनी कन्फ्यूजन को दूर करके स्टेप लिया जाए ताकि फ़ायदे की लज्जत जो है वो दुबाली हो। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से, अगर वो शॉपकीपर हैं तो वहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ नए प्रोडक्ट्स वगैरह है जिसके हवाले से आप काम करेंगे, अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर बात करूँगा मैं जॉब करने वाले तमाम हज़रात के हवाले से, जिसमें हो सकता है आप जॉब के लिए एक नई जगह या नई प्लेस जो है वो जो उसके लिए जस्तजू करें, तो नो डाउट वो एडवेंचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये करना आपके लिए बहुत अच्छा और बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। मौजूदा जॉब के लिए भी और आपके अपने लिए भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इस वीक में आपको थोड़ी सी मायूसी हो, लेकिन फ्यूचर के हवाले से स्टेप बड़ा काम का होगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो जॉबलेस है। देखिए बहुत अच्छी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ काम ऐसा हो सकता है आपको मिले जिसमें आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़े, लेकिन अच्छा बेनिफिट हो, वक्त गुजारी के लिए अच्छा सिलसिला जो है वो बन जाए। तो ये सूरत हाल जो एक अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा हाउसवाइफ के हवाले से मैं कहूँगा
देखिए कुछ कन्फ्यूजन है घरेलू, कुछ मामलात के अंदर कुछ रुकावटें महसूस हुई हैं, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जो तरीका आपने नया अपनाया है, ये आपके लिए बड़ा कारसाज साबित होगा और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे, फ़ौरी नहीं आएँगे, थोड़ी देर बाद आएँगे, लेकिन बहुत पॉज़िटिव आएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफ़ेयर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, ज़ेर बहस कोई बात रह सकती है जिसमें कैप्रिकॉर्न सही होते हुए भी खामोश होना पड़ जाए, ऐसे मामलात हो सकते हैं। और कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे डाउट्स पैदा ज़रूर होंगे, लेकिन ये महज़ इत्तेफ़ाक़िया होगा। जो भी मामला हुआ होगा और ये थोड़े अरसे में खुल जाएगा, तो कोई भी जज़्बाती नौइयत का रिएक्शन मत दें। लेकिन आप अपने तौर कोई शरारताना रवैया इख्तियार करके अगर टेस्ट ले लेते हैं, तो हर्ज नहीं है कैप्रिकॉर्न। ये एडवेंचर ही है आपके लिए, आप कर सकते हैं और नो डाउट आपको ज़रूर इससे फ़ायदा भी होगा। लेकिन ज़रा एहतियात के साथ, क्योंकि जो भी है सामने अपना ही है। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, जो वाक़ई में एक दिल भी चाह रहा है और कन्फ्यूज़ भी हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ एक फ़ैसला होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएँ आप, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। कोई भी प्रैक्टिकल अगर फ़ील्ड की तरफ भी जाते हैं या कोई भी इस तरह का आप सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल वर्क है, तो आप ज़रूर लें, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे बेनिफिट्स रहेंगे उसमें। फिर हेल्थ के हवाले से मैं शुगर पेशेंट को ख़ास तौर से कहूँगा, एहतियात करें। इस वक्त बाहर का खाना पीना जो है आपके लिए नुकसानदेह, लेकिन कैप्रिकॉर्न का ना इस वक्त बाहर का खाना पीना बड़ा नज़र आ रहा है, इसी वजह से एसिडिटी का इशू भी नज़र आ रहा है। और प्लस ये कि हार्ट पेशेंट को ख़ास तौर से केयर करने की ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि आबो हवा जो है वो बड़ी रास आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो कवर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ नए इलाज का तरीका मिल रहा है, लेकिन इसको डिस्कस करके ज़रूर देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि अप्लाई कर लें आप अपने ऊपर। तो एहतियात के साथ प्रॉपर, और फिर आप हर इलाज को जो है अपनाएं। फिर मैं बात करूंगा जो भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं ना कैप्रिकॉर्न, उनको ख़ास तौर से मैं कहूँगा या तो आप कोशिश करें अपॉइंटमेंट ले लें, एक सेशन ले लें, इंशाल्लाह उससे इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी। और फिर मैं बात करूँगा आपकी तस्वीर की। या मालिको या हाफिज़ो आप पढ़ेंगे 313 दफ़ा, वलो आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा होगा। इसके अलावा सूरह नूर दिन में 1 दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, अल्लाह के हुक्म से बहुत सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। शक्कर डालेंगे किसी भी दरख्त के साथ, थोड़ी सी शक्कर ट्यूसडे को, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाएँ, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर और सुकून से भरपूर कर दें मालिक। दुआओं में याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और कैप्रिकॉर्न को पता चले आने वाला वीक कैसे गुजारना है। यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत अच्छा गुजारा होगा और ये वीक भी बहुत शानदार है, क्योंकि एक्वेरियस वाकई में इम्प्रूवमेंट है दिन ब दिन माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। और वाकई में आप बर्थडे वीक पे खड़े हुए हैं, तो ये मामलात तो होने हैं क्यूरियस, बहुत पुराने मसाइल जो हैं कुछ सुलझते नज़र आएंगे। और सबसे अच्छी बात है क्यूरियस की वो ये कि कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त बिल्ड हुआ है इस वक्त। अगर आप बड़ा कोई भी टास्क है उसके मुताबिक अगर स्टेप लें, तो अल्लाह के हुक्म से बड़ी कामयाबी आपको मिलती हुई नज़र आती है। सबसे पहली बात, कारोबारी हजरात जितने भी हैं माशाल्लाह अच्छे फ़ायदे के मामलात करते हुए, डील करते हुए नज़र आते हैं। थोड़े एग्रेसिव मूड में ज़रूर हो सकते हैं और नो डाउट आपको बर्दाश्त भी करेंगे इस वक्त, क्योंकि आपकी मौजूदा जो सूरत हाल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात, वहाँ भी माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, अच्छे मामलात माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हल लोगों के हवाले से जो भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ भी माशाल्लाह फ़ायदे का एक सिलसिला नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो तमाम हजरात जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ भी माशाल्लाह अच्छी डील, यानी जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मुनाफे के सौदे आपकी तरफ नज़र आएंगे। इस वीक में अच्छे मामलात यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो शॉपकीपर हैं या वह शॉपकीपर हैं, वहाँ भी यही डील्स का सिलसिला रहेगा, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, अच्छा फ़ायदे का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाउस वाइफ के हवाले से, जो एक घरेलू परेशानियों में मुब्तला थी, उसका एक सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा।
तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे आगाही आपको हो जाएगी। आपको वो तमाम एनिमी छुपे हुए महसूस हो जाएँगे और आपको बाकायदा वो माहौल भी मिलेगा जिस पे आप अपना रवैया ज़ाहिर कर सकती हैं, अपना इज़हार ख़याल रख सकती हैं। लाइफ़ पार्टनर का आपकी तरफ बहुत झुकाव होगा, आपकी फ़ैमिली एक तरह से आपकी बड़ी प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन तमाम चीज़ों में मैं तमाम एक्वेरियस को एक ही बात कहूँगा, बस कदम इतना उठाइएगा कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादती हो किसी के साथ, केयर करिएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त जॉबलेस हैं, उनके हवाले से। देखिए माशाल्लाह अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, इंटरव्यूज़ का सिलसिला माशाल्लाह नज़र आता है। फिर मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से भी आपको मुखातिब करूँगा। शादी की एक सूरत हाल बनती हुई यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है। अगर सामने वाला पसंद करता है या करती हैं या जो भी ऐसा मामलात हैं जिसमें आपके रुके हुए थे, जो भी अपोज़िट जेंडर है उसकी तरफ से एक पेशकदमी नज़र आएगी। इवन आपकी तरफ से आपके हालात में एक पेशकदमी नज़र आएगी। आप अपने रिलेशनशिप की तरफ एक स्टेप लेते हुए नज़र आते हैं कामयाबी से भरपूर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी फैमिली डेवलपमेंट के हवाले से, तो देखिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये है कि अगर आप अपने बच्चों की शादियों के हवाले से कोई कदम उठाना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत अच्छी सूरत हाल बनती हुई ज़ाहिर होती है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस वक्त डिस्कशन करना बड़ा आपके लिए कामयाबी का वो बन सकती है, वजह बन सकती है इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि इस वक्त आने वाले रिज़ल्ट्स आपके फ़ेवर में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट देने वाले बहुत ईज़ी टेस्ट आप दे पाएँगे। अगर कोई शॉर्ट कोर्स की अगर आप तैयारी या टास्क बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे मामलात हैं। अगर आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी बड़े अच्छे मामलात मालिक के हुक्म से नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो हेल्थ को लेके थोड़ा-सा स्ट्रगल में रहे हैं। इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, हाई ब्लड प्रेशर का थोड़ा-सा इशू नज़र आता है। इसमें भी आपको ग़िज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है केयर करनी है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है इसके लिए हवाले से, और एसिडिटी का इशू है जो ये नज़र आता है। यही 2 मसाइल हैं जिसमें आपकी थोड़े से प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। इसके लिए बेहतरीन ये सूरह मुल्क आप पढ़ लीजिएगा, या मालिक या रज़ाक को आप पढ़ें 313 दफ़ा। सूरह मुल्क दिन में कोई भी एक दफ़ा पढ़ लें। खजूर किसी भी मुस्तहिक को दें वेडनेसडे को, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाएँ, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे मालिक। तमाम जायज़ ख्वाहिशात को आपके जल्द अज़ जल्द मालिक पूरा कर दें। दुआओं में याद रखें मुझको, मेरी टीम को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत बेहतर गुजरा और अल्लाह करेगा आपका ये वीक भी बहुत अच्छा गुजरे। पाइसेस, मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन याद रखिएगा पाइसेस, जब भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट आती है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। बिला वजह का एक प्रेशर है, जो स्ट्रेस है जो आ सकता है, और कुछ मौजूदा सूरत हाल जो काम होने जा रहे थे उनमें कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसा प्रेशर आपसे बैक से आ सकता है जो खामा-खाई का प्रेशर हो, तो आपको परेशान नहीं होना है और बहुत ईज़िली इसको हैंडल करना है, क्योंकि थोड़ी अरसे में आपको एक टाइम मिल जाएगा। कोई भी रिस्क की सूरत हाल नहीं इख्तियार करेंगे, खुसूसन माल के हवाले से। जी कारोबारी हज़रात, बहुत अच्छा मामला है। प्रेशर आया है, इसको वैसे ही रिलीज़ करने की कोशिश करें। इस प्रेशर में किए जाने वाले फ़ैसले आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की तरफ ला सकते हैं, उस हवाले से आपको एहतियात की ज़रूरत है। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो स्टॉक बिज़नेस कर रहे हैं। देखिए स्टॉक के हवाले से जो भी काम कर रहे हैं लोग, उनको मैं ये कहूँगा शॉर्ट टर्म पे अगर आप सोच रहे हैं तो आप छोटी-छोटी चीज़ों के हवाले से ट्राई करें, छोटे फ़ायदों के हवाले से ट्राई करें। जी, थोड़े अरसे बाद जो है बड़े फ़ायदे का सिलसिला खुद ब खुद होगा। कुछ चीज़ों से जो आप परेशान हैं इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी थोड़ी दिनों में। बस आप थोड़ा-सा वेट करेंगे और प्रेशर को हैंडल करेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले हज़रात को भी मैं यही गाइड करूँगा, जो इम्प्रूवमेंट आई है, जो अखराजात का एक प्रेशर आपके ऊपर आ गया है, नो डाउट ये जल्द पूरा हो जाएगा, आप परेशान ना हो। थोड़ा-सा आपको समझ लिए एक ब्रेक मिला है, तो आप इससे परेशान ना हो, अल्लाह के हुक्म से फ्यूचर में क्लियर होगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में जो भी करने वाले हज़रात हैं, उनके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कोई रिस्क मत लीजिएगा, इसमें आपको कोई लॉस हो सकता है। हाँ, जो मौजूदा आपकी जो कंडीशन थी, जिस तरह आपने मैनेज किया हुआ था,
उसी के मुताबिक करें, कोई बड़ा कदम ना उठाइएगा, नुकसान हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा अगर आप शॉपकीपर हैं उस हवाले से भी। देखें, अगर आप इस वक्त शॉप को स्विच करने के हवाले से और या फिर आप अपने अखराजात से थोड़ा सा आजिज़ आ गए हैं, तो नो डाउट ये कैफ़ियत इस वीक में आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं भी कर्ज़ा लेना और या फिर कोई भी नेक्स्ट वर्क करना कोई बड़े पैमाने पे, ये आपके लिए बेहतर फ़ैसला ना होगा। बेहतर यही होगा कि आपको थोड़ा सा इस वक्त सब्र करना चाहिए, मौजूदा हालात का थोड़ा सा मुकाबला करना चाहिए। उसके बाद जाके आपको एक रिलैक्स पोजीशन पे फ़ैसला करना है, तब आपके लिए बड़ी आसानी होगी। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो जॉबलेस हैं, वहाँ पोजीशन माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रही है। लेकिन कोई भी फ्रीलांस अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका एडवांस जो है वो पहले होना चाहिए, और उसके साथ साथ काम में जो कमिटमेंट की जानी है उसके हवाले से आपको जो है थोड़ा सा मैनेज करना ज़्यादा बेहतर होगा, रिकॉर्ड रखना ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन ख़वातीन के हवाले से जो हाउसवाइफ़ हैं, जो वाकई में एक अखराजात के प्रेशर में नज़र आ सकती हैं इस वीक में। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरी तौर पे कहीं न कहीं से अल्लाह ताला इंतज़ाम करेंगे। आप कोई ऐसा कदम या कोई भी कर्ज़े का किसी के भी आगे ना रखें। ये आपके लिए एक जो है एक वो बन सकता है, गिल्ट बन सकता है, आगे प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि ज़रूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाएगी मालिक के हुक्म से, जहाँ से भी आ रही है उसका हल भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। लेकिन इस प्रेशर को आप खुद अकेले इस वक्त मैनेज कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, उसमें मैं यही बात कहूँगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप के हवाले से तो है, लेकिन एक प्रेशर है जिसमें एक ख़तरा महसूस हो सकता है अपने रिलेशनशिप को लेके कि ये सक्सेस पे जाता है या नहीं जाता। और इस चीज़ को लेके बहुत हालत सदमा एक कैफ़ियत हो सकती है, या फ़िक्र की कैफ़ियत हो सकती है। ये कैफ़ियत सब फेक होगी, आप बस इसको झटक दें, कोई ख़्याल नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने रिलेशनशिप को जो मौजूदा वक्त जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, और मैं उनको भी यही मशवरा दूँगा, प्रेशर को रिलीज़ करने का बेहतरीन तरीका यही है, आपको एक टाइमिंग के ऊपर पढ़ना है, एक टाइमिंग के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से मिलेगा। जो आपकी इस दौरान तस्बीह बनती है, वो ये बनती है कि एक तो ये कि आपको लाहौल पढ़नी है, 313 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, 7-7 दफ़ा वलो आखिर। सदका आपका बनता है 40 रुपीज़, सैटरडे मॉर्निंग किसी भी मुस्तहिक को दें। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाएँ, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आपका लम्हा हर लम्हा कामयाबी से भरपूर बाइस सुकून बना दे मेरे अल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और पाइसेस को भी पता चले कि उनका आने वाला वीक कैसा है। यहाँ तक पाइसेस कंप्लीट होता है। मुझे इजाज़त दें, फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।